श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा और निर्णयों को मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, तब वह अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को अनुभव करता है जो किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती। जो भक्त अपने मन को मेरे प्रति स्थिर कर लेता है और यह समझ जाता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं ही हूं, फिर वह अपने डर, चिंता और अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाता है। जो मेरा आश्रय लेता है उसके भीतर एक ऐसी शांति का जन्म होता है जो न शब्दों में बताई जा सकती है, न ही किसी वस्तु से पाई जा सकती है। अब जब हम इस बात को ध्यान से समझते हैं, जिस पल इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है, उसी पल उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल भावनात्मक सहारा नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकली हुई एक सच्चाई है। जब तक हम यह मानते हैं कि हमें ही सब कुछ तय करना है, हमें ही सब कुछ संभालना है, तब तक भीतर एक निरंतर हलचल चलती रहती है। हर निर्णय के बाद डर लगता है, कहीं गलत ना हो गया हो। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? मैं फेल हो गया तो? और यही सवाल मन में उथल पुथल मचाते रहते हैं। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक वह हर चीज को अपनी पकड़ में रखना चाहता है, तब तक वह चैन से नहीं जी सकता। लेकिन जैसे ही वो यह स्वीकार करना शुरू करता है कि मैं हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन भगवान रख सकते हैं, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। अब वह नतीजों को लेकर घबराता नहीं, बल्कि हर प्रयास को एक सेवा की तरह करने लगता है, और परिणाम जो भी मिले उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। यह भरोसा हमें तब मिलता है जब हम जीवन में हारते हैं, जब हमारे बनाए हुए रास्ते बंद हो जाते हैं और जब हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है। उस मोड़ पर जाकर जब हम कहते हैं, अब बस, हे भगवान, मैं आपकी इच्छा में जीना चाहता हूं, तो वहीं से भीतर की बेचैनी का अंत शुरू होता है। ऐसा नहीं कि फिर जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं, लेकिन अब वो डराने वाली नहीं लगती, क्योंकि अब हमें पता होता है कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें कोई अर्थ है, कोई मार्गदर्शन छिपा है। हम ये मानने लगते हैं कि जब भगवान ने हमें चलना सिखाया है, तो गिरने भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है, ताकि हम और बेहतर खड़े हो सकें। और इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति, चाहे जैसी भी हो, उसके भीतर से हम शांति निकालना सीख जाते हैं। अब वो शांति बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर पनपती है। जैसे किसी गहरे तालाब में सतह पर लहरें हों, पर नीचे स्थिरता हो। ये वही शांति है जो तब आती है जब इंसान भगवान के हाथ में खुद को सौंप देता है। न कोई लड़ाई, न कोई उलझन, बस एक भरोसा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, और भगवान जानते हैं मैं किस दिशा में जा रहा हूं। ऐसी शांति को कोई शब्द पूरा नहीं बांध सकता, यह केवल अनुभव की जाती है। और यह अनुभव उसी क्षण से शुरू होता है जब इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है, न कि तब जब केवल नाम लेता है। नाम लेने से भक्ति शुरू होती है, लेकिन भरोसे से आत्मा स्थिर होती है, और जब आत्मा स्थिर होती है तभी जीवन में सच्चा सुकून आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे निष्ठा से स्मरण करता है और अपने कर्मों का फल मुझे समर्पित कर देता है, उसका जीवन चाहे जैसे भी तूफानों से घिरा हो, वह भीतर से अडिग रहता है। जिस तरह पर्वत की चोटी पर तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन उसका मूल कभी डगमगाता नहीं, वैसे ही जो भक्त मुझ पर भरोसा करता है, उसकी आत्मा किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनी रहती है। जीवन में आस्था रखना एक साहसिक निर्णय है, कोई भावुक पल भर की बात नहीं, क्योंकि आस्था तब खड़ी होती है जब जमीन खिसक रही हो, जब कोई अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जैसे अचानक कोई अपना दूर चला गया हो, या जीवन की सारी मेहनत बेकार लगने लगी हो, या हालात ऐसे हों कि न कोई रास्ता दिखे न उम्मीद। तो ऐसे समय में सबसे आसान होता है टूट जाना, खुद पर या भगवान पर से भरोसा खो देना। लेकिन वही क्षण होता है जहां आस्था की असली परीक्षा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यही सबसे बड़ी भ्रांति है। आस्था ये वादा नहीं करती कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि ये भरोसा देती है कि जब तूफान आएगा तब भी तुम डूबोगे नहीं।
जिसे आस्था कहते हैं, वो कोई चमत्कारिक कवच नहीं जो दुखों को बाहर रोक दे। आस्था एक आंतरिक शक्ति है जो उस दुख से गुजरते हुए भी तुम्हारे मन को डगमगाने नहीं देती। बाहर से जीवन चाहे टूटता दिखे, भीतर एक आवाज होती है, मैं जानता हूं यह समय भी बीत जाएगा, कोई है जो मुझे देख रहा है, थाम रहा है। आओ इसे एक उदाहरण से समझें। मान लो तुम एक नाव में हो और समुद्र में तूफान आता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी नाव किस दिशा में जा रही है या तुम्हें अपनी दिशा तय करनी ही नहीं आती, तो डर लगेगा कि कहीं ये नाव डूब न जाए। लेकिन अगर कोई अनुभवी नाविक तुम्हारे साथ है, कोई ऐसा जिसे रास्ते पता है, जिसे तूफानों का अनुभव है, और तुम उस पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारा डर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वो तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। ईश्वर वही अनुभवी नाविक है। आस्था वही भरोसा है जो उस नाविक के हाथ में अपना जीवन सौंप देता है, यह जानते हुए कि रास्ते कठिन होंगे, लहरें ऊंची होंगी, लेकिन जो उसे चला रहा है वो सही है। इस भरोसे के साथ चलने वाला इंसान कभी जीवन से भागता नहीं। वो दुख के आने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि दुख आएगा, पर उसे समर्पण से पार भी किया जा सकता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो और फिर भी मन में एक प्रकाश जले कि मैं अकेला नहीं हूं, तो वही प्रकाश आस्था है। कभी कभी ईश्वर तूफान को नहीं हटाते, वे हमारे भीतर वो ताकत पैदा करते हैं जिससे हम उस तूफान को पार कर सकें। क्योंकि उनका उद्देश्य हमें केवल आराम देना नहीं है, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाना है कि जब अगली बार कोई तूफान आए तो हम खड़े रह सकें। और जब यह एहसास भीतर से जन्म लेता है, तब इंसान डरना छोड़ देता है। फिर उसे अपनी योजनाओं का विफल होना विचलित नहीं करता, उसे रिश्तों का टूटना कुचलता नहीं, उसे हालात की सख्ती थका नहीं पाती, क्योंकि उसे यह मालूम होता है कि जो शक्ति उसके साथ है वो किसी भी लहर से बड़ी है। तो याद रखो, आस्था ये नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन ये जरूर कहती है कि तुम रास्ता पार कर लोगे। क्योंकि जब विश्वास सच्चा होता है तो ईश्वर हमें गिरने नहीं देते। वे हर बार हमें उठाते हैं और हर बार पहले से बेहतर बनाते हैं। और यही है उस तूफान में खड़े रह पाने की असली वजह, एक गहरा, निडर, शांत विश्वास कि भगवान साथ हैं, और जब तक वो हैं मैं कभी डूब नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में सच्ची श्रद्धा रखकर अपने मन की इच्छाओं को भी मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, उसके लिए मैं वही करता हूं जो उसके जीवन के लिए श्रेष्ठ होता है, भले ही उसे वह उस समय समझ में न आए। जो केवल मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका भार उठाने वाला हो जाता हूं। जब कोई मेरी भक्ति में अपने स्वार्थ तक को त्याग देता है, तब मैं उसकी हर मांग से अधिक उत्तम उत्तर देता हूं, भले ही वह उत्तर उसके मौन में छिपा क्यों ना हो। अब इसे अपने जीवन की दृष्टि से देखो। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया है कि हमने भगवान से कुछ बहुत दिल से मांगा और हमें वह नहीं मिला। उस समय बहुत गुस्सा आया, दुख हुआ, लगा कि हमारी भक्ति का क्या फायदा, हमारी प्रार्थनाओं का क्या असर। लगता है जैसे भगवान चुप हैं, जैसे उन्होंने हमें सुनना ही छोड़ दिया। लेकिन समय बीतता है और एक दिन अचानक हम खुद महसूस करते हैं कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए ठीक था, और जो मिला वह उससे कहीं अधिक गहराई और सार्थकता लिए हुए था। भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे हित के अनुसार देते हैं। हमारी दृष्टि वर्तमान तक सीमित होती है, पर उनकी दृष्टि हमारे संपूर्ण जीवन पर होती है। हम केवल अभी का लाभ देखते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा की संपूर्ण यात्रा को समझते हैं। एक बच्चा जब मां से जिद करता है कि उसे आग से खेलना है, तो मां उसे रोकती है। वह बच्चा रोता है, नाराज होता है, लेकिन मां जानती है कि वह जिस चीज को खेल समझ रहा है वह उसी को जला सकती है। वैसे ही जब हम ईश्वर से किसी इच्छा को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है वे हमें वह न दें, क्योंकि वे देख रहे होते हैं कि वह चीज हमें बाद में नुकसान पहुंचा सकती है, या वह चीज हमें रोक रही है उस मंजिल से जो उन्होंने हमारे लिए तय कर रखी है। बहुत बार हमारी इच्छाएं बहुत सीमित होती हैं। हमें लगता है कि यही नौकरी, यही रिश्ता, यही सपना हमारा सब कुछ है। लेकिन ईश्वर जानते हैं
कि हमारी आत्मा की उड़ान इससे कहीं ऊपर तक होनी चाहिए। इसलिए वे उस चीज को हमारे जीवन से हटाते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे उसके स्थान पर कुछ बेहतर भेजते हैं, कुछ ऐसा जो हमें अगले स्तर तक ले जाए, कुछ ऐसा जो हमारे भीतर के सत्य को उजागर करे। लेकिन यह समझ तभी आता है जब हम धैर्य रखते हैं, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि भगवान मेरी सुनते हैं, लेकिन जवाब उनकी भाषा में आता है, मेरे समय पर नहीं, उनके समय पर। और इस बीच का जो समय है जहां भगवान चुप रहते हैं, वही समय हमारा इम्तिहान होता है। वह चुप्पी केवल खामोशी नहीं होती, वह तैयारी होती है। ईश्वर हमारी आत्मा को उस वरदान के लायक बना रहे होते हैं जो हम मांग रहे हैं, या फिर उससे भी अधिक का। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनवाई नहीं जा रही, तो घबराओ मत। सोचो नहीं कि भगवान मौन है, समझो कि वो उस पल में तुम्हारे लिए कुछ बेहतर गढ़ रहे हैं। और जब वह सही समय आएगा, तब तुम्हें वह मिलेगा। शायद वो चीज जो तुमने मांगी थी, या शायद कुछ ऐसा जो तुम मांगना भी नहीं जानते थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे वही देते हैं जो हमें ऊंचा उठा सके, जो हमारी आत्मा को सही दिशा में ले जा सके। और यही उनकी सच्ची कृपा है, एक ऐसी कृपा जो हमारी समझ से परे है, लेकिन हमारे जीवन को सबसे सुंदर ढंग से आकार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सब ओर से थक जाता है, जब उसके अपने भी उसे समझने से इनकार कर देते हैं, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, उस समय जो मन मुझे पुकारता है, मैं उसके हृदय की पुकार सुनता हूं, और फिर मैं उसकी डगमगाती नाव का खेवनहार बनता हूं। मनुष्य की हार वहीं से मेरी शुरुआत बन जाती है, क्योंकि जब वह मुझ पर निर्भर होता है, तभी मैं उसकी आत्मा का मार्ग बनता हूं। अब इस वचन को गहराई से समझने की कोशिश करें। जब अपने सब मुंह मोड़ लें और रास्ता धुंधला हो जाए, वहीं से भगवान का मार्गदर्शन शुरू होता है। हम जीवन में तब सबसे ज्यादा टूटते हैं जब अपने ही हमें अकेला छोड़ देते हैं। वे लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, जब वही मुंह मोड़ लेते हैं, तब हमें लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। उस पल में मनुष्य को सबसे बड़ा झटका इस बात से नहीं लगता कि कोई बाहर वाला धोखा दे गया, बल्कि इस बात से होता है कि जिन्हें अपना समझा, उन्होंने ही अनजान बना दिया। इस दर्द में कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर तक हिला देता है, और ऐसे समय में जीवन का रास्ता भी धुंधला पड़ने लगता है। जो निर्णय पहले आसान लगते थे, अब वे बोझ बन जाते हैं। जो रास्ते पहले साफ दिखाई देते थे, अब उनमें धुंध छाई रहती है। और तब हम धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां न कोई साथ होता है, न कोई दिशा। लगता है कि जैसे हर रिश्ता, हर सपना, हर उम्मीद टूट गई। लेकिन ठीक यही वो क्षण होता है जहां भगवान की कृपा की शुरुआत होती है। जब हमारे सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि असल में भगवान ही एकमात्र सहारा है। जब कोई और नहीं सुनता, तब हमारी पुकार सच में सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और जब हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, तब ईश्वर हमें अपने हाथों से भरते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास औरों के सहारे होते हैं, हम उन्हीं पर टिके रहते हैं। जब तक अपने साथ होते हैं, हम भगवान को केवल एक परंपरा मानते हैं। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी हमारी आंखें उस एक खिड़की की ओर खुलती हैं जो हमेशा से खुली थी, पर हमने कभी देखा नहीं। और यही है भगवान का मार्गदर्शन। यह मार्गदर्शन किसी रोशनी की तरह नहीं आता जो अचानक सब कुछ साफ कर दे। यह भीतर एक आवाज की तरह आता है, बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट। यह कहता है, चलो मैं हूं ना, अब तुम थक चुके हो, अब मैं चलाऊंगा, तुम बस भरोसा रखना। भगवान जब मार्गदर्शन करते हैं तो वे हालात नहीं बदलते, वे तुम्हारा नजरिया बदलते हैं। वे तुम्हें नई दृष्टि देते हैं, नई समझ, और सबसे बड़ी बात, आत्मबल देते हैं। और फिर वही रास्ता जो धुंधला था, धीरे धीरे साफ होने लगता है। कई बार यह भी होता है कि भगवान हमारी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि हमें बदलते हैं ताकि हम परिस्थिति के पार जा सकें। जब अपने सब छूट जाते हैं, तब ईश्वर हमें हमारी आत्मा से जोड़ते हैं। और जब मनुष्य आत्मा से जुड़ता है, तब उसे समझ आता है कि अकेले चलने का अर्थ क्या होता है। तब वह समझता है कि अकेलापन भी एक उपहार है, क्योंकि उसी में भगवान का सान्निध्य मिलता है।
तो जब जीवन में ऐसा कोई मोड़ आए जहां तुम्हें लगे कि सबने छोड़ दिया और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उस समय घबराना नहीं। वह समय तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सबसे पवित्र मोड़ होता है, क्योंकि वहीं से भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं और वहां से जो यात्रा शुरू होती है वह सिर्फ जीवन की नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म की यात्रा होती है। और उस यात्रा में जो साथ होता है वह कोई और नहीं, ईश्वर स्वयं।